नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आपका स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममता वेज में। कैसे हैं आप सब? तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे घर गृहस्थी से जुड़ी कुछ बातें जो घर की बरकत को बना कर रखते हैं और हमारे घर में सुख शांति और समृद्धि हमेशा बनी रहती है। कभी उसमें कोई समस्याएं उत्पन्न नहीं होती। तो उसके लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। अपने रोज़ के जीवन में इन सभी बातों को थोड़ा सा आपको अपनाना चाहिए। तो वो कौन कौन सी बातें हैं? बहुत छोटी छोटी ये बातें हैं, लेकिन इसको हमें ज़रूर करना चाहिए और अपनाना चाहिए। और अधिकतर लोग अपनाते भी हैं, लेकिन जो नहीं अपनाते हैं वो आज से ही शुरू करें और इसको करें। सबसे पहला जो नियम है कि हमारे घर में तुलसी जी का पौधा होना चाहिए। हर किसी को अपने घर में तुलसी जी का पौधा तो ज़रूर ही लगाना चाहिए। फिर दूसरा हमारा नियम है कि कन्याओं के विवाह में हमें ज़रूर दान करना चाहिए। जितना ही आप सक्षम हैं उतना ही दान आपको ज़रूर करना चाहिए। आप ज़्यादा दें या कम दें, लेकिन दान अनिवार्य है, आपको देना ही चाहिए। इससे हमारे घर में कभी धन की कमी नहीं होती। फिर तीसरा हमारा उपाय है कि कभी भी हमें दर्पण जो है उत्तर और पूर्व के कोण पे रखना चाहिए। उसके अलावा हमें किसी उल्टे दिशा में नहीं रखना चाहिए। उत्तर की दिशा में आप अपना मुंह करके अपना श्रृंगार करें या पूर्व के दिशा में दर्पण को रखें और उधर अपना मुंह करके हमें अपना श्रृंगार करना चाहिए या फेस देखना चाहिए। फिर अगला हमारा नियम है कि सभी को अपने घर में गंगा जल रखना चाहिए, ज़रूर रखना चाहिए। बिना गंगा जल का हमारा घर पवित्र नहीं होता। फिर अगला हमारा नियम क्या है कि हमें अपने घर में एक शंख तो ज़रूर रखना चाहिए। सभी को अपने घर में शंख रखना चाहिए। हो सके तो आप शंखनाद डेली करिए। जब भी आप पूजा करते हैं तो आपको शंखनाद हमेशा करना चाहिए अपने घर में सुख समृद्धि को बनाए रखने के लिए। और इससे माना जाता है कि अगर जहाँ शंख बजता है वहाँ से दरिद्रता दूर चला जाता है, भाग जाता है। तो इसीलिए हमें डेली अपनी पूजा अर्चना में शंखनाद जरूर करना चाहिए अपने पूजा घर में। तो ये हो गया हमारा एक नियम। फिर अगला नियम है, जैसे हम जब पेमेंट लाते हैं या सैलरी हम जब अपने घर में लाते हैं पहला सैलरी, तो उस सैलरी को खर्च करने से पहले सबसे पहले उसमें से कुछ पैसा निकाल कर हमें भगवान जी के मंदिर में रख देना चाहिए। हो सके तो उसके लिए भगवान जी के लिए कुछ भी आप सबसे पहले उनके लिए पूजा की चीज़ें सामग्री आपको खरीद लेनी चाहिए। तो आप अपनी पेमेंट में से पहला 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये जितना आप चाहते हैं पहले भगवान को चढ़ाइए और उस चीज़ से भगवान के लिए कुछ भी आप पूजा का सामग्री आपको खरीदना चाहिए। फिर अगला हमारा जो एक नियम है कि हमें दान हमेशा करते रहना चाहिए। कभी भी आप मंदिरों में जाएं तो ऐसा ना हो कि आप दर्शन करें और फिर वापस उल्टे पैर अपने घर आ जाएं। कभी भी हमें दान करके ही मंदिरों में आना चाहिए। बहुत लोग इस भ्रम में रहते हैं कि दान करने से क्या होता है। ऐसा कोई नियम नहीं है कि जहाँ जाए दान करें, लेकिन नहीं, मंदिर में आप कभी भी जाइए, जितना आपको श्रद्धा है, जितना आप सक्षम हैं, बिना दान का कभी आप घर में मत आइए। तो आप मंदिर में दान करके ही अपने घर वापस आइए। फिर अगला हमारा नियम है कि बाहर से कुछ भी आप लाएं, जैसे मिठाई लाएं, फल फ्रूट लाएं, कुछ भी लाएं, तो सबसे पहले भगवान के मंदिर में उसको रख के हाथ पैर धो लीजिए और उस चीज़ को भगवान को सबसे पहले प्रसाद के रूप में उसको चढ़ा दीजिए, भगवान जी को अर्पित कर दीजिए। उसके बाद आप अपने में बांट के और पूरे परिवार आप खाएं, बच्चों को दीजिए। और इस तरीके से सबसे पहले कोई भी फल लाएं, फ्रूट लाएं, शाम को लाएं, सुबह लाएं, आप भगवान के मंदिर में सबसे पहले चढ़ा दीजिए। इससे भी घर की बरकत बनी रहती है और किसी तरह की परेशानी हमारे घर में नहीं आती है और वो चीज़ भगवान जी को भोग लग जाता है, तो हमें प्रसाद के रूप में फिर हम उसको ग्रहण करते हैं। फिर अगला हमारा नियम है कि घर में कितने भी नौकर हों, कितनी भी आपने कुक रखा है, घर की गृहिणी जो है अगर खाना बनाए तो वो सबसे शुभ और अच्छा माना जाता है। तो कभी भी घर की गृहिणी को ही घर में खाना बनाना चाहिए। उससे भी बरकत बनी रहती है और घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है। तो ये हमारा एक नियम हो गया। फिर हमारा अगला नियम क्या है कि कभी भी आप अपने घर से खाली पेट
बाहर ना जाएं। इसलिए ना जाएं, ऐसा माना जाता है, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं वो इन सभी नियमों को इसलिए हमें बताते हैं कि उनका कहना है कि हम खाली पेट अगर बाहर जाते हैं बिना कुछ खाए अनाज वगैरह, तो हमें खा के ही निकलना चाहिए। मान लीजिए कि आपने नहीं खाया, तो ऐसा माना जाता है कि वो दिन एक तो आपका अच्छा नहीं जाता और खाली हाथ आप वापस घर में लौटते हैं। इसलिए हमें अपना यात्रा शुभ करने के लिए कभी भी खाली पेट अपने घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, तो नहीं जाना चाहिए। फिर ये हमारा एक नियम हो गया। अगला हमारा नियम है कि कभी भी जो जानवर बोल नहीं सकते, जो कुछ समझते नहीं हैं, उस तरह के जानवरों पे आप कभी उनको लात से ना मारें। बिल्ली हो, कुत्ता हो, गधा हो, घोड़े हो, ऐसा कभी आपको पाप नहीं करना चाहिए। ये बहुत महापाप इसको बोला जाता है और इससे बड़ा तो कोई पाप ही नहीं होता। जो जानवर बोल नहीं पाते, अपनी बचाव नहीं कर पाते, उन जानवरों के ऊपर कभी आप लात से वार न करें। एक और हमारा नियम है कि कभी भी जूते चप्पल को उल्टा ना रखें। कभी भी आपकी नज़रों पे अगर पड़ता है, मान लीजिए गलती से आपके घर में बच्चों से भूल से अगर जूता चप्पल आपको उल्टे दिखते हैं, तो आप तुरंत उसको चाहिए आपको कि उसको सीधा करके रखें। ये भी शुभ नहीं माना जाता, तो जूता चप्पल को कभी आप उल्टे ना रखें। एक और नियम है कि सुबह हमें जल्द उठना चाहिए। कभी भी सूर्योदय से पहले हमें उठना चाहिए। इसका भी बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि उससे हमारी जो है आयु बढ़ती है और हम स्वस्थ रहते हैं। कभी हमारे शरीर के अंदर कोई रोग कष्ट जल्द से जल्द हमारे ऊपर अटैक नहीं करते, आक्रमण नहीं करते। और सूर्योदय से पहले उठना लक्ष्मी का वास माना जाता है। अगला हमारा नियम है कि कभी भी हमें फटे कपड़े नहीं पहनना चाहिए। मान लीजिए आपके पास बहुत सारे धन दौलत और सब कुछ है, भगवान का दिया हुआ हर चीज़ है, फिर भी आप दिखावे के लिए फटे कपड़े पहन रहे हैं। इससे बुरा तो कुछ होता ही नहीं है। अगर आपके पास कुछ नहीं है, आप गरीब हैं, निर्धन हैं, तब आदमी मान सकता है कि चलो नहीं है तो कहाँ से पहने। लेकिन रहते हुए भी अगर आप फटे कपड़े पहन रहे हैं, अच्छे से आप अपने को मेंटेन नहीं कर रहे हैं और दिखावा कर रहे हैं कि हम गरीब हैं, तो ये भी अच्छा नहीं माना जाता। हर चीज़ आपके पास भरा पड़ा है, लेकिन बहुत लोगों की आदत होती है कि वो रोते फिरते हैं कि कहाँ है, कुछ तो नहीं है मेरे पास, कहाँ है। तो ये रोना भी शुभ नहीं होता, क्योंकि भगवान को भी इस बात का कष्ट होता है कि हमने इसको हर चीज़ दिया है, हर सुख समृद्धि इसके पास है, फिर भी ये लोगों के सामने दिखावा कर रहा है कि देखो मैं फटे कपड़ा पहना हूँ और मेरे पास कुछ नहीं है। तो भगवान को इस बात का बहुत कष्ट होता है। इसलिए कभी भी आप किसी के सामने जो ही है, जितना ही है उतना ही में खुश रहिए। रहते हुए भी आप रोते मत रहिए कि हमारे पास नहीं है, नहीं है। ये विलाप करना आप छोड़ दीजिए, ये भी अच्छा नहीं माना जाता घर के बरकत के लिए। फिर अगला हमारा नियम है, दांतों से कभी नाखून को दिन रात, जैसे बहुत सारे लोगों का नियम होता है चबाते रहते हैं नाखूनों को, तो वो भी हमें नहीं चबाना चाहिए, क्योंकि ये भी अच्छा नहीं माना जाता। इससे भी हमारे घर में दुख दरिद्रता आने का ये भी बहुत बड़ा एक कारण माना जाता है। तो आप आज से ही छोड़ दें दांतों से नाखून को काटना। अगला हमारा नियम है कि कभी भी रोटी को नोच नोच के दांतों से नहीं खाना चाहिए, या तो उसको अपने हाथों से तोड़ के खाएं। दोनों हाथों से भी रोटी को तोड़ने का नियम नहीं है। ऐसे छोटे बच्चे तो दोनों हाथों का प्रयोग करते हैं, लेकिन बड़े लोगों को दाहिने हाथ से, एक ही हाथ से रोटी को तोड़ के खाने का नियम है। कभी दांतों से नोच के ना खाइए और कभी रोटी को दोनों हाथों से तोड़ के हमें नहीं खाना चाहिए। ये हमारा एक नियम हो गया। फिर अगला नियम है कि कभी भी आप कपड़ा पहनते हैं, शर्ट पहनते हैं, या और लेडीज़ भी अपना कोई कपड़ा औरतें पहनती हैं, तो दाहिने हाथ को ही सबसे पहले शर्ट में हमें डालना चाहिए। कुर्ते में या शर्ट जो ही आप पहन रहे हैं, जो ही पुरुष हैं, तो दाहिने हाथ से ही, कभी भी दाहिने बगल से ही हमें कपड़ा पहनना शुरू करना चाहिए। तो ये हमारा नियम हो गया। फिर अगला नियम है, कभी भी घर में कूड़ा कचरा बढ़ने ना दें।
जैसे कूड़ा कचरा हो, एक तो डेली आप दीजिए। अगर कूड़ा वाला आपके घर के पास आता है तो डेली वहाँ कूड़ा दे दीजिए या फेंक दीजिए, लेकिन अपने घर में कभी कूड़ा कचरा को ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा मत करिए। रात में कूड़ा कभी ना फेंकिए, कभी भी कूड़ा को रात में ना फेंकिए। रात में घर में झाड़ू कभी मत मारिए। ये सभी नियम बहुत ज़रूरी है करना, क्योंकि घर की बरकत के लिए इन सभी नियमों का हमें पालन करना चाहिए। फिर अगला नियम हमारा क्या है, कभी भी सुहागिन औरतों को या किसी और को भी टूटी कंघी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए बाल बनाते समय। अगर कंघी टूट गई है तो आप नया ले लीजिए, लेकिन आप कभी भी टूटी कंघी का इस्तेमाल न करें। फिर अगला हमारा नियम है, हाथ में रोटी लेकर कभी न खाएं। थाली में ही रोटी रखकर हमें खाना चाहिए। अगर नीचे बैठकर आप खा रहे हैं तो घुटने के भीतर हाथ करके खाएं, क्योंकि घुटने के बाहर से हाथ को ले जाकर थाली में से आप रोटी ना तोड़ें या भोजन आप ना करें। घुटने के अंदर से आपको रोटी तोड़नी चाहिए या भोजन करना चाहिए। अगर डाइनिंग टेबल पे खा रहे हैं तब तो कोई समस्या आदि नहीं है, लेकिन अगर आप नीचे बैठकर खा रहे हैं तो घुटने के भीतर से ज़रूर खाएं। फिर अगला हमारा नियम है, कभी भी हमें थाली में हाथ नहीं धोना चाहिए। थाली में भूल कर भी हाथ ना धोएं, इससे हमारे घर में गरीबी दौड़ कर आती है। कोई भी पुरुष हो महिला हो, थाली में हाथ ना धोएं, सिंक में हमें हाथ धोना चाहिए। फिर अगला हमारा नियम है, सभी सुहागिन औरतों से मैं कह देती हूँ या लड़कियों से भी, कि श्रृंगार हमें कभी भी खड़ा होकर नहीं करना चाहिए। कभी भी श्रृंगार आप बैठ कर करिए, एक स्टूल पर बैठ जाइए या नीचे ज़मीन पर बैठकर आपको श्रृंगार करना चाहिए। तो खड़े होकर आज से आप श्रृंगार ना करें। खड़े होकर हमें पानी नहीं पीना चाहिए, कभी भी आप खड़े होकर पानी ना पिएं। अगर गलती से ये प्रक्रिया आप कर रहे हैं तो आज से ही करना आप छोड़ दें। कभी भी चूल्हे पर से भोजन ना परोसें। चूल्हा से कढ़ाई हो, कुकर हो और भी पात्र हो, आप नीचे पहले उतार लीजिए। भले ही चूल्हा आपने बंद कर दिया हो, गैस चूल्हा, लेकिन फिर भी आप नीचे उतार कर ही उसमें से भोजन परोसें, क्योंकि हमारा जो चढ़ा हुआ मन है वो उतर जाता है। किसी बात को लेकर हम बहुत प्रसन्न रहते हैं और वो काम हमारा सिद्ध नहीं होता, फिर हमें बाद में बहुत कष्ट होता है। इसलिए कभी भी चूल्हे के ऊपर से हमें भोजन नहीं करना चाहिए। जो शादी के लायक लड़की और लड़के हैं उन्हें तो बिल्कुल भूल कर भी चूल्हे के ऊपर से भोजन नहीं करना चाहिए। तो ये हमारे कुछ नियम थे घर के बरकत और सुख समृद्धि को लेकर। तो आशा करती हूँ कि आपको पसंद आए होंगे। तो अगर पसंद आए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहीं तक का था आज हमारा वीडियो। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।